हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो झारखंड टीजीटी के रिगार्डिंग जो है वो मैथ्स फिजिक्स। तो जैसा कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है तो उसी के सापेक्ष में जो है आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है सेट थ्योरी, उसकी रिगार्डिंग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो हमारे सिलेबस दिए गए हैं, मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं सेट थ्योरी के अंतर्गत तो डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट तथा मैपिंग। देखिए, इन चीज़ों को जानने से पहले जो हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो टूल्स हैं, उनकी रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सेट थ्योरी से रिलेटेड अन टर्मोलॉजी, यूनियन एंड इंटरसेक्शंस वगैरह वगैरह। आज हम लोगों का फोकस उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर होगा। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दें कि आप लोगों का जो है ऑडियो, वीडियो और पीपीटी सारे क्लियर हैं। वहीं जो न्यू बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैचेज जो है एक ऐसे तो अभी प्रारंभ है, लेकिन एक नया बैच जो है आपका, ठीक है, और 3 फरवरी से जो है वो प्रारंभ हो रहा है। ये इवनिंग में आपका 8 बजे से, ठीक है, इसका टाइमिंग जो है वो 8 PM से इवनिंग में होगा। तो जो भी कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका मैथ्स एंड फिजिक्स की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ पेपर 1 की भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन वे में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1800 का स्पेशल फ्लैट ऑफर भी जो है वो चल रहा है, तो आप इस कोर्स को अगर लेते हैं तो 1800 रुपये जो है अभी डिस्काउंट भी हो जाएगा। बसंत पंचमी का ऑफर चल रहा है, तो जल्द से जल्द इन कोर्सेस में इनरोल्स कर ले, क्योंकि आज आपका 1 तारीख हो ही गया है, तो कल एंड परसों से ही जो है आपका ये नया बैच प्रारंभ हो रहा है। और इसमें इस क्लासेस की जो विशेषता है, सारे टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस होंगे, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQ, लाइव टेस्ट, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका 3000 से 4000 क्वेश्चंस, जिसका सोर्सेस रहेंगे विभिन्न जो एग्जाम्स हुए हैं पूरे भारत में, उनसे संबंधित प्रश्नों का चर्चा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर को जो है वो फोकस या फिर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर MCQs कराए जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी है इस कोर्सेस में, तो इनमें इनरोल्स करके अपनी सफलता को निश्चित करें। तो चलिए आज के हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का जो आज का सेशन है वो है सेट थ्योरी। देखिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेबस दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी में एक सेट थ्योरी भी है। देखिए, सेट थ्योरी एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम लोग इसको डिफिनेशन देखेंगे। तो अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम जी कैंटोर है। ठीक है, जी कैंटर, इनके द्वारा जो है वो सेट थ्योरी के रिगार्डिंग नोटेशंस और अन्य चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो बातें की गई। तो अब आते हैं और हम लोग देखते हैं कि सेट थ्योरी होता है क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं।
तो देखिए सेट थ्योरी यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज वेल डिफाइंड? जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4। तो यहां पर देखिए ये जो यहां पर कलेक्शन है संख्याओं का, वह क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं अगर हम इसको और इंक्रीज करते हैं तो यानी कि सेट थ्योरी एक्चुअल में है क्या, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फिर थॉट, कोई वस्तु या फिर जो थॉट्स है जैसे कि नंबर्स हो गए वगैरह का जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नाउ इसे हम जो डिनोट करते हैं सेट थ्योरी को, ये वो अर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं एग्जांपल 1 2 3 4, या फिर कोई भी हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लेते हैं तो वो सारे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 4 9 16 या फिर 1 3 2 4, तो यह जो है हमारा सेट है। नाउ अगर मान लीजिए कि हम जो ऑब्जेक्ट्स है, जो इसमें एलिमेंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट को हम इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम इसे जो है वो 1 और 2 4 एंड 3 कर दिए, और ये सेट है हमारा 1 3 2 4। अब देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है सेम एलिमेंट्स इसमें भी है, तो क्या ये दोनों सेट है? तो हाँ, पहली बात ये दोनों जो है वो सेट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि क्या ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर दोनों अलग अलग है, तो जी नहीं, ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर हम अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट्स के जो अरेंजमेंट है अगर हम उनको इधर उधर प्लेस करते हैं तो हमारा सेम सेट होता है उसमें, यानी वो इक्वल सेट होता है। तो यही है, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर, हमारा कोई जो है यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने सेट थ्योरी की रिगार्डिंग जो है वो डिफिनेशन देखा। अब सेट थ्योरी में कुछ हमें नोटेशन देखना होता है, किस प्रकार से जो है हम डिनोट करते हैं उसकी रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर देखनी होती है। तो चलिए हम लोग उसकी रिगार्डिंग जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नोटेशंस है, जैसे कोई भी अगर हमारा सेट है, मान लीजिए सेट है, तो हम अर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स को हम मेंशंस करते हैं। अब नाउ कुछ सिंबल्स जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इनको एक बार आप नोट कीजिए। तो देखिए कुछ सिंबल्स जो कि सेट थ्योरी में हमारा बार बार आने वाला है, तो इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये जो सिंबल्स होता है वो बिलोंग्स टू का, जैसे x बिलोंग्स टू n, तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया, तो जो भी x का जो भी x होगा वो किस में लाई करेगा, नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब नाउ ये जो सिंबल है वो फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी का, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नाउ दिस सिंबल इज देयर एग्जिस्ट and then this symbol is such that and this is and। तो ये कुछ नोटेशंस हैं
जो अक्सर आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत मिल जाएंगे, और इन सब का ही जो है हम लोग नोटेशंस का प्रयोग भी करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कोई भी अगर हमारा सेट है तो उसे हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक है आपका टेबुलर या फिर जिसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि अर्ली ब्रैकेट से जो है कवर करके उसके अंतर्गत एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। हम यहाँ पर बेसिक जो जानकारी है हम वहां से स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि तभी जो है हम डिमोस थ्योरम के रिगार्डिंग जो है वो डिमॉर्गन थ्योरम के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिमॉर्गन। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट जो है आपका टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसी को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है, और तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इन तीन तरह से जो है हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो सिंपली हम इसे ए या फिर किसी भी अगर सेट से लिखते हैं तो हम सिंपली अर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सेट बिल्डर की बात करें या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म का, तो इसमें जो भी हम नोटेशंस करते हैं वो अर्ली ब्रैकेट और एक्स से। अब एक्स को जो हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम अगर इसी को जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, हमारा एक सेट है ए और इसको हम अगर सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना चाहें तो हम पहले एक्स लिखेंगे और एक्स को अब नाउ डिफाइन करेंगे। तो एक्स देखिए हमारा क्या है, एक्स 1 2 3 4, तो यानी 1 से लेकर 4 तक है, और 1 और 4 यानी 1 और 4 जो है वो दोनों इंक्लूड है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, ये ना 1 हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा, और 4 या फिर 4 से कम, तो लेस देन इक्वल टू हमने वो ने एक्स कर दिया 4 के रिगार्डिंग। और एक्स जो है वो किस में लाई कर रहा है, तो नेचुरल नंबर है। हमने भी बताया ना कि यहाँ पर ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, और एक्स अगर नेचुरल नंबर में, चूंकि यहाँ पर जो भी है वैल्यू 1 2 3 4 ये सारे के सारे किस में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर में, तो एक्स बिलोंग्स टू है। तो इस रूप में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। यहां तक समझ में आया? ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हम इसका एग्जांपल अभी और देखेंगे, तो एक आपको इसे समझनी है अभी। अब ना उसी को अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के तहत करें तो हम एक यानी कि इसी को हम वेन डायग्राम भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें जो भी एलिमेंट्स है, जैसे ये सेट ए हो गया, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको रेंडमली यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कोई नहीं है कि हम सिक्वेंसली लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो है वो 3 मेथड है। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये वाला जो है कभी कभी जो है वो पूछ दिया जाता है सेट थ्योरी के अंतर्गत। आपको एक सेट दिया रहेगा और कहेगा कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो नाउ अब हम कैसे इसे बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए सपोज मान लीजिए कि हमारा एक एग्जांपल दिया गया है, सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए जो है वो क्या है, तो 1 4 2 6 एंड 8। अब इसे जो है वो बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपका अगर हम n या फिर x, यहाँ पर जो भी आप मानिए, सपोज अगर हम स्मॉल n मानते हैं, तो n
अगर नेचुरल नंबर मानते हैं तो देखिए n का 2 गुना है। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा, 4 रखते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी कि यह जो हमारा फॉर्म दिया गया वो 2n के फॉर्म में, या फिर अगर हम x इसको माने तो 2x के फॉर्म में आएगा। और n जो है वो कहां से कहां तक है, तो देखिए n 1 से लेकर 4 तक है, तो यानी 1 लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 4। और n जो है वो किस में लाइक कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट इन बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहां तक ओके है, या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपको कोई भी यहां पर दिया रहे, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1, 8, 12, 16। ठीक है, ये हमारा सेट दिया गया है। अब इसे बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो डज नॉट मैटर। अब यहां पर देखिए ये 4 के टेबल में आते हैं सारे, तो 4, यही ना 4 और क्या हो जाएगा n। लेकिन n जो है यहाँ पर चूंकि 4 से करते हैं तो 2 आएगा, यानी कि 2 के मल्टीपल्स में है, उतना नहीं। यहाँ पर 2 कॉमन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 इंटू 4 है, फिर ये 2 इंटू 6 है, एंड 2 इंटू 8 है ना। और इसमें हायर क्या निकल सकता है, तो अगर हम 4 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2, 3 एंड 4, यही ना, 2, 3 एंड 4। तो नाउ अगर हम 4n यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो n को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो n जो है वो 2 से है। ठीक है, 2 से है, 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और 2 और 4 दोनों शामिल हैं। एंड such that n belongs to n नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 ये सारे किस में हैं, नेचुरल नंबर में है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशंस हुए। अब नाउ सम नोटेशन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। जैसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक सेट हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो अब नाउ किस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो नोटेशन, ठीक है, किस प्रकार से नोटेशंस करते हैं वो ऑफ सम वेल डिफाइंड सेट। तो नाउ सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नाउ सेट ऑफ इंटीजर, इसे I या फिर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स यानी कि 0 पॉजिटिव संख्या एंड निगेटिव संख्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल, ये हमारा जो है इंटीजर्स है। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड x इज अ रैशनल नंबर। नाउ सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से। तो ये कुछ नोटेशंस हैं
जिसका दरकार हमें आगे भी पड़ेगी, या फिर हमें हर एक सेट थ्योरी में कहीं ना कहीं जो बिलोंग्स टू का रिलेशन होगा वो इन्हीं में से किसी एक में हो सकता है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। जो सेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशंस की रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताइए कि अगर हम क्लासिफिकेशंस की रिगार्डिंग बात करते हैं तो मुख्य रूप से फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट या फिर जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, ये सारे क्या हैं? तो सेट्स के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के ही अंतर्गत हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स की भी बात करते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं फाइनाइट सेट, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो हमें काउंटेबल होगा। ठीक है, हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि सेट ए है तो इसमें देखिए 1 से लेकर 8 तक है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि n टर्म्स होते हैं उसमें। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कभी समाप्त होने वाली संख्या है नहीं है, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना बढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, नाउ नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। देखिए नल सेट जो होता है, यानी कि एम्प्टी सेट भी इसको कहा जाता है, और इसका डिनोट जो है हम लोग इस तरह से यहाँ पर थीटा लिख के और इस तरह से कर देते हैं, तो ये नल सेट हुआ। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स न हो। ठीक है, और सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज नोन एज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, इसी को कहा जाता है। दूसरा है सिंगलटन सेट। हम अगर सिंगलटन सेट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स जो है वो लाई करते हैं। सिंगलटन सेट में जो है क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स जो है यहाँ पे लाई करता है। तो जैसे 1, ठीक है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स है। 2, इसमें भी एक एलिमेंट्स है। 0, अब कहेगा कि सर 0 को हम नल सेट नहीं कहेंगे, तो नहीं, क्योंकि 0 भी तो एक एलिमेंट्स है ना। हाई मतलब क्या है कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसे हम जो है वो नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट हो। नाउ नेक्स्ट है पेयर सेट। पेयर सेट में क्या होगा कि हमेशा 2 एलिमेंट्स ही होंगे, जैसे 1, 2, या फिर यहाँ पर देखिए एक बिल्डर फॉर्म में जो है वो सेट दिया गया है। x इज अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो दिस इज द बिल्डर फॉर्म। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर यानी x का मान 2 होगा, एक पॉजिटिव होगा 4 और एक निगेटिव होगा 4। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेट है यही हमारा यहाँ पर पेयर सेट कहलाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो सेट थे उसकी रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं, सेट ऑफ सेट और फैमिली ऑफ सेट, ये क्या होता है? ठीक है, सेट ऑफ सेट या फिर फैमिली ऑफ सेट। देखिए सेट ऑफ सेट की हम बात करते हैं या फिर फैमिली ऑफ सेट की बात करते हैं, तो कोई भी अगर सेट है तो वो अपने सेट का ही वो सबसेट है। तो देखिए द सेट एवरी मेंबर ऑफ विच इज इटसेल्फ
अ सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट। जैसे ए सेट है तो ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब नाउ इसमें एक सेट हमारा 1 है, फिर 2 है, 2 भी तो हर एक एलिमेंट्स अपने आप में एक सेट बनाएगा ना, सिंगलटन सेट, इसमें पेयर सेट भी बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल सेट भी बनेगा, यानी कि ऑल पॉसिबल सेट्स, इसमें जितने भी सेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ सेट कहलाएगा। तो इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम एक बड़ा अर्ली ब्रैकेट इंडिकेट करेंगे सेट के लिए, और देन जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम अर्ली ब्रैकेट से 1 बाय 1 करके यहाँ पर नोट करेंगे, जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। अब नाउ पेयर में तो 1 2 हो जाएगा सेट, ठीक है, पेयर सेट 1 2, देन 1 3 एंड 1 4, फिर 2 3 3 4, फिर नाउ ट्रिपल में हम लेंगे 1 2 3। तो इस तरह से जो है ये सारे क्या हैं, सेट ऑफ सेट हैं, क्योंकि एक सेट दिया गया है उसी के हम जो वो सेट यहाँ पर लिख रहे हैं। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि द सेट ऑफ लाइन इन अ प्लेन इज अ सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। किसी भी प्लेन में अगर हम सेट ऑफ लाइंस निकालते हैं तो वो भी क्या है, सेट ऑफ सेट है उस पॉइंट्स का। नेक्स्ट सबसेट एंड सुपरसेट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, सबसेट एंड सुपरसेट। तो देखिए सबसेट और हम सुपरसेट की बात करते हैं तो यहां पर हमें इसके लिए 2 सेट्स होना आवश्यक है। अगर हम मान लेते हैं सपोज ए एंड बी हमारे पास 2 सेट हैं, ए एंड बी क्या है, हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर 2 सेट तो सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए का प्रत्येक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, बी में हो तो उस केसेस में हम क्या कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और जिसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहां पर हम एक एलिमेंट्स को ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं ए 1 2 3 4, एंड नाउ सेट बी ले रहे हैं, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। अब नाउ ए जो सेट है, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी में है ना। तो हम यहां पर ए को क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आई? तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए जो है वो एक एलिमेंट्स है हमारा, यानी सेट ए का, और ये एलिमेंट्स बी में भी लाई कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ फॉर ए बिलोंग्स टू ए, तो देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कन्वर्सली अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ऑब्वियस जो ए के एलिमेंट्स होंगे वह ए में भी लाई करेगा और बी में भी। यहां पर इससे समझिए इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है कि ए में तो है ना, ए में तो है ही, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में भी है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि ए के एलिमेंट्स ए में भी होंगे, यानी सेट ए का एलिमेंट्स जो है वो बी में भी होंगे, तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। अगर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है,
अगर ये वाला हमें दिया गया है तो ऑब्वियस है कि ए के एलिमेंट्स इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है। तो ये यहाँ पर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनको, यानी सबसेट की बात की। ठीक है, ये हम लोगों ने सबसेट की रिगार्डिंग डिस्कस किया। लेकिन अब सुपरसेट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाला है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पर बेसिक चीजों को आप अच्छे से समझिए, तो आगे का जो हम पार्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे जो हमारा डिमॉर्गन लॉ है और मैपिंग है या फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स हैं, तो उन सब में सबसेट सुपरसेट का प्रयोग आएगा। ये फैमिली ऑफ सेट, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो ये हमारा जो है वो सबसेट की रिगार्डिंग हुआ। अब नाउ दूसरा, आप यहाँ पर पुनः एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर में हमने ये पीछे ही बताया। अब सेकेंड नंबर जैसे 1, 2 और 3 है, जबकि बी में 2, 3, 5 है। तो देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 इसमें नहीं है, 2 है, 3 है, तो यानी कि ए का जो है वो सारे एलिमेंट्स बी में लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी नहीं है। अब नाउ सुपरसेट की हम बात करें, तो देखिए अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, सुपरसेट ऑफ ए। यहां पर देखिए इसमें क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में लाई कर रहे हैं, तो बी क्या है, सुपर सेट है, बड़ा सेट है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 भी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा किसका, ए का। तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सबसेट और सुपर सेट के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा की। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो भी हमने अभी आपको पहले जो है वो बताएं कि नोटेशन ऑफ सम वेल डिफाइंड सेट्स, जिसमें इंटीजर अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर ये हो गया हमारा, नेचुरल नंबर से बड़ा जो है होता है वो आपका इंटीजर हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और जबकि इंटीजर में क्या है कि 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, 0 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स काउंट होता है। अब देखिए इंटीजर से बड़ा जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर से बड़ा जो है वो रियल नंबर होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होता है ना, a प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर जो है वो सबसेट ऑफ रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर है, एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वहीं अगर हम सुपर सेट के सापेक्ष में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ रियल नंबर, तो उस रूपों में भी हमको ये देखना है। कभी कभी इस तरह के जो है वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इस पर भी आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अब ना आगे आते हैं सम रिजल्ट ऑफ सबसेट्स की रिगार्डिंग, जैसे नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट हम कहते हैं इसको, तो हर सेट का जो है ये सबसेट होता है। इसको आप जो है वो नोट भी करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। ठीक है, तो फाई यानी कि जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो सारे सेटों का, यानी कि जो सेट है वो प्रत्येक सेट का जो है वो सबसेट है। नाउ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फिर खुद का वो सबसेट है, यही ना। अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर ए में जो है वो हमारा 1, 2, 3 है, तो ये देखिए ये सेट जो है
ये खुद का भी सबसेट है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है तो वो खुद का तो सबसेट है ही। तो इसी को जो है ए को यहां पर क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टिव लॉ। ठीक है, तो यहां पर जो है वो रिफ्लेक्टिव सेट ए यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ठीक है, अगर कोई दो सेट है ए एंड बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देखिएगा यहां से ध्यान से, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यानी दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में है, तो यानी कि हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए, ए में मान लीजिए 1 2 3 एंड 5 है, नाउ बी में भी क्या है 1 2 3 एंड 5 है, तो नाउ ए इज द सबसेट ऑफ बी and B is also a subset of A. So now these elements are equal. So set A equals to set B. इस तरह के सेट्स में लॉ को जो है वो एंटी सिमेट्रिक लॉ कहा जाता है। इस तरह के भी पूछ दिया जाता है कि आपको दिया रहेगा ऑप्शंस में कि विच इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक लॉ। 4 ऑप्शंस मान लीजिए, सपोज यही 4 ऑप्शंस है, तो एंटी सिमेट्रिक लॉ कहां पर होल्ड हो रहा है, तीसरे वाले में, सॉरी 3 ही ऑप्शन है तो तीसरे वाले में। तो इस तरह के भी जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए जो है वो सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिटिव लॉ। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिटिव लॉ। और नाउ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट इज व्हाट। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 4। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट n एलिमेंट्स इज, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं 2⁻n से। तो जैसे अगर एक सेट है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट तो हम क्या करेंगे 2 का पावर n, n क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, n क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें a में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा 4, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16। तो नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स जो है इसमें 16 है। वही इसी तरह से अगर मान लीजिए सेट हमारा दूसरा दिया गया है बी जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें नंबर ऑफ जो सबसेट हो जाएगा उसकी संख्या कितनी होगी, तो 2⁻³ कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए लिखा हुआ है कि टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए विच एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। तो नाउ n विल बी व्हाट, तो n जो है आपका 4 हो गया, तो नाउ 2⁻⁴ यानी कि 16 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 16। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट जो है वो पावर सेट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पावर सेट, तो व्हाट इज पावर सेट, तो पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट whose elements are all possible subset of set A. It denoted by PA
यानी पावर सेट या फिर 2 रेज टू द पावर a। मैथमेटिकली इट रिटन बाय x belongs to PA and x is a subset of A। सपोज एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है A B C। तो नाउ व्हाट इज द पावर सेट? तो पावर सेट क्या है कि जितने भी पॉसिबल है सबसेट उस सेट का। तो देखिए एक यानी यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो A एक सेट हो, यानी कि यहाँ तो एक 5, क्योंकि हमने बताया कि 5 जो है वो सारे एवरी सेट का जो है वो सबसेट होता है। एक 5 हो गया। अब ना जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका पहले सिंगलटन सेट लिखेंगे। तो A का सिंगलटन सेट यानी A हो गया, फिर B एंड C, ये सिंगलटन सेट हो गया। अब ना पेयर में देखेंगे तो पेयर में AB हो जाएगा, फिर AC होगा, फिर BC होगा, ये हो गया। अब नाउ एक सेट तो हमारा यानी कि खुद जो है वो सेट A जो है वो खुद सबसेट होता है अपने यानी इटसेल्फ, तो ये भी हमारा एक सेट हो गया। तो अब नाउ अगर हम इनको काउंट करते हैं तो पावर सेट, ठीक है, तो पावर सेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाउ अगर हमें इसके मैथमेटिकली अगर पूछा जाए कि बताइए, ठीक है, यानी कि पावर सेट्स जो है मुख्य रूप से ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट जो गिवन है वही होता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने सारे मेंशंस कर दिए। तो मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस किया जाता है ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी n, तो देन द पावर सेट हैज 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर ये पूछ दिया जाए कि हमारे पास सेट A है, ठीक है, सपोज हमारे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें अगर पावर सेट पूछा जाए, ये हमारा पावर सेट होगा, तो पावर सेट्स कितने पावर सेट क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर सिंगलटन सेट 1 2 3 एंड 1 2 1 3 and 2 3 and now itself। ये हो गया, ये हमारा जो है यहाँ पर टोटल यानी कि ये पावर सेट हो गए। अब नाउ इस पावर सेट में एलिमेंट्स पूछे जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A इज व्हाट? तो नाउ इसके लिए मान लीजिए ये तो 3 एलिमेंट्स था, तो हमने आसानी से इसको लिख दिया। अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने जो सुपर सेट निकालने का जो मेथड बताया, बस वही रूल्स यहाँ पर फुलफिल कर देना है। 2 रेज टू द पावर n। n ये क्या है? तो जो हमारा गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स, ठीक है। n क्या है? तो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए गिवन 1 2 3 है, तो 3 का पावर क्या कर देंगे? सॉरी 2 का पावर है ना, तो 2 का पावर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 ही है। आप देख लीजिए पावर जो सेट हमने लिखा है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अब ये भी सेट इसके इस सेट के लिए क्या है? एलिमेंट्स हो गया, ये भी एलिमेंट्स हो गया, है सेट, लेकिन पावर सेट के लिए वो एलिमेंट्स हो गया। तो इस तरह से जो है हम पावर सेट्स के एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारा कोई एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा? तो एम्प्टी सेट ही होगा 5।
ठीक है, याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, तो नल सेट ही होगा, वही सेम, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, एक ही एलिमेंट्स उसमें है 5। तो ये यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो आज के इस क्लासेस में हमारा जो मुख्य फोकस था वो बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग था, जिसमें कि हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। अगले क्लासेस में अन्य और जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि यूनियन, इंटरसेक्शन, फैमिली ऑफ सेट, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, देन उसके बाद जो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट हुआ है तो आप पूछ लीजिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोगों ने सेट थ्योरी के रिगार्डिंग डिस्कस किया, और जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि एक आपका जो है टीजीटी के रिगार्डिंग न्यू बैचेज जो है वो 3 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इनमें आप इनरोल्स कर लें, और इसका टाइमिंग जो है वो इवनिंग में, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो वर्किंग या फिर कोई जॉब में होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो है वो टाइमिंग इवनिंग में रखा गया है 8 PM से, जो कि आपका डेली होगा। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं बेसिक चीज़ों से जो है हम लोग स्टार्ट करते हुए उस लेवल तक स्टडी करेंगे जिसमें जहाँ तक कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसमें नोट्स, MCQs, लाइव टेस्ट, ये सारे शामिल हैं। और अभी बसंत पंचमी का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको टीजीटी के कोर्सेस में जो है वो पेपर 2 पर आपका 1800 का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों पेपर अगर ज्वाइन करते हैं तो अप्रोक्स 6500 के आसपास जो है आपका, और GS और हिंदी तथा मैथ फिजिक्स सारे का कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड करके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर से भी जो है आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी टीजीटी के रिगार्डिंग जो है मैथ फिजिक्स के अलावा अन्य और जो कोर्सेज अवेलेबल्स हैं वो आप देख सकते हैं। बायो एंड केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स तथा नागपुरी लिटरेचर, ये पेपर 2 के अंतर्गत क्लासेस अवेलेबल्स हैं, जिसके लाइव क्लासेस जो है वो प्रारंभ हैं, चल रहे हैं, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के साथ। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।